हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हो? ओके। So students, in last lecture we just study about perimeter of a plane figure, okay, and also study about the length of diagonal of rectangle and length of diagonal of a square, okay. From this here we just discuss about area of a plane figure. जैसे आपने बाबू अगर जो प्लेन फिगर का क्या पेरीमीटर आपको पढ़ा, ओके, तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे व्हाट, यहाँ से डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर। मतलब जो प्लेन फिगर होते हैं देन इसके एरियाज होते क्या, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो आप पहले ये देखो, पहले क्या होता है, एक सिंपल सा फार्मूला एरिया। पहले तो एरिया होता क्या, पहले तो आप ये बताओ। जैसे आपने पेरीमीटर बताया था, पेरीमीटर क्या होता था, जस्ट थोड़े से रिकॉल कर दें हम। तो पेरीमीटर आपका होता था कि जो भी साइड्स हैं सारे साइड का आप सम कर देते थे ना, दैट इज योर पेरीमीटर ऑफ दैट प्लेन फिगर, ओके। बट एरिया क्या होता है, तो एरिया का मतलब आप सिंपल सा ऐसे सोच सकते हो, जस्ट में ये डिफिनीशन आप यहाँ से देख लो। एरिया का मतलब ये कह रहा है द एरिया ऑफ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ द रीजन या सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। मतलब ऐसे सोचो, आप इसको ऐसे समझ सकते, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बाउंड्री है, ओके। इन बाउंड्री के बीच में ये कितना रीजन है, ये कितना रीजन है, ये सारे रीजन का जो मेजरमेंट आता है ना, ये सब ये जो भी समझ पा रहे हैं ना, ये जितना मेजरमेंट आएगा ये सारे मिला करके आपके बनेंगे क्या, तो ये आपका बनेगा एरिया, एरिया ऑफ दैट जो भी है, जो आपका क्या ट्रायंगल, ट्रायंगल का हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। और रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का जैसे एरिया आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि एरिया जैसे आपसे हम जस्ट डिस्कस कर दें, ओके। जैसे आप ऐसे सोच सकते हो, थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए पहले, बेसिक यदि आपको नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ओके। सपोज करिए आपका क्या था, मान लीजिए आपका बाबू, जस्ट वेट, ये आपका मान लो कोई रेक्टेंगल है, ओके। चलिए ये मान लो रेक्टेंगल है, हम आपसे कह रहे हैं इसका एरिया क्या है। मतलब एरिया सिंपल सा बस आपको बता रहे हैं एरिया होता क्या है, बस ये सिंपल सा एरिया का मतलब ना, ये देखो ये एक्चुअली बाउंड्री हो गई ना। ये आपका मान लो क्या था बाबू, ये आपका मान लो रेक्टेंगल है, ओके। ये रेक्टेंगल है अगर जो ए बी सी और डी, तो एक्चुअली एरिया होता क्या है कि ये जो बाउंड्री है ना, इनके बीच का ये जो रीजन है ना, बीच का रीजन कौन सा है, तो बीच का आपका रीजन, जस्ट वेट, बीच का रीजन आपका, वेट व्हाट हैपेंड, यस बीच का रीजन आपका ये सब है। तो ये जितना आएगा ना, ये सारे आपके क्या है, ये आपका एरिया है। एरिया किसका है, क्या रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया होगा। अरे बाबू अब जो है उसी का तो एरिया होगा जी, ऐसा तो है नहीं रेक्टेंगल है तो आपका देखो कि ये सर्कल का एरिया, ऐसा कुछ नहीं जी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये सारे ना, ये जितने हैं ये सब मिला करके जो भी, ये सब मिलाकर के क्या फॉर्म करते हैं, ये एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। समझ पा रहे हैं, मतलब ये बाउंड्री के अंदर, अरे ये एक्चुअली बाउंड्री आपकी है, ये क्या है, ये बाउंड्री है। अब बाउंड्री के जो इनसाइड लाई करता है ना, ये सारे ये सब का, ये सब जो होंगे ना, ये इनका सबका सम जो आएगा ना, ये पूरा फाइनली ये आपका एरिया हो जाएगा। क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ये आपका एरिया का मतलब। जो वैसे ही अगर जो फिगर मान लीजिए आपका क्या है, सॉरी ये क्या है, मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, सपोज करो आपका फिगर है, ये क्या आता है, सपोज करो जस्ट सपोज करो आपका फिगर एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, क्या होता, ट्रायंगल। तो इस केस में इसका एरिया क्या आता, तो इस केस में इसका भी एरिया सिंपल सा, इस केस में इसका एरिया ये सब, ये सारे, ये क्या है, ये सारे इसका एरिया, ये जो मेजर आप जो भी ये अंदर के जो रीजन फॉर्म हो रहा है ना, ये सब ये सारे इसका एरिया आ जाएगा, ओके। ये आपका ये क्या है, एरिया, एरिया किसका है, ये आपका क्या था, ये आपका ये बाउंड्री था ना, ये ध्यान देना, ये बाउंड्री है। ये बाउंड्री किसकी है, तो बाउंड्री आपकी घर वाली बाउंड्री ने समझ लेना, ठीक है। ये बाउंड्री है मतलब ट्रायंगल के बाउंड्री है। हाँ अपने घर का भी एरिया निकाल सकते जी, ठीक है। तो आपका रूम है, ठीक है, जो बाउंड्री है उसकी जी कितना एरिया है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया निकाल दो, ट्रायंगुलर शेप है आपके घर का तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो।
ओके। और ये आपका क्या था, ये आपका ट्राइंगल। ओके, ये सारे जो भी थोड़े से मतलब एरिया से, एरिया होते क्या ये हमने आपको बताया। ओके, इसके बाद से हम जस्ट आ रहे हैं, यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपका जो यहाँ फार्मूला जस्ट गिवन हियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल यू कैन से इट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब सपोज करो जैसे ये थोड़ा सा देख सकते हो, एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल कैन बी टेकन इट्स बेस एंड द लेंथ ऑफ a perpendicular या altitude drawn from the opposite side to vertex is called corresponding height in the adjoining figure। जो ये सारे कह रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सुनो, यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जस्ट आई हियर डिस्कस। पहले देखो इसमें सपोज अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल में फाइंड आउट करने होते ना, तो अलग अलग वे से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते, अलग अलग वे से, ठीक है। तो मतलब पहले तो एक सिंपल सा हम आपको बता रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, और हाइट मतलब ये ध्यान देना, हाइट का मतलब ये का परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए। सपोज करो यदि हम आपसे ये कह दें, सपोज करो आज आपसे हम ये कह दें, इसका आप हमें एरिया बताओ। ये मान लो कोई आपसे हमने फिगर ये दे दिया, ये मान लो कोई फिगर है, ओके, ये मान लो ट्रायंगल है, ध्यान देना। हम आपसे कह रहे हैं, जस्ट वेट, हम आपसे कह रहे हैं आप हमें ए मान लो है, ऐसे थोड़ा सही से फिगर बना लो ना, चल मान लो ए, और क्या है ध्यान देना, ये मान लो ए है, ये मान लो आपका क्या था बी था, और ये सी। हम आपसे कह रहे हैं इसका मान लो हमने कुछ मेजरमेंट दिया 4 5 6, हमने कुछ मेजरमेंट दिया, हम आपसे कह रहे हैं इसका आप एरिया बताओ। तो इसका अगर आप देखते एक तो फार्मूला होता है हाफ इंटू क्या होता है बेस और इंटू हाइट, यही होता है ना, ध्यान देना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो जो आपकी जो हाइट होती है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये आपका होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ना आप इसको ऐसे यहां से ड्रा करोगे, ध्यान देना, ये जो लाइन होती है ये यानी बेस पे इसका 6 हो जाएगा 6, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, इसके बाद से ये निकाल सकते हो। समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपकी क्या होता है एरिया ऑफ ए मतलब क्या ट्रायंगल। ओके, अब देखो इसमें एक्चुअली एक होता है, जस्ट वेट, यस, अगर आपको सपोज करो तीनों साइड पता हो ए बी और सी, तो इसमें देखो एक फार्मूला होता है जिसको फार्मूले को हम नाम देते हैं हीरोन्स फार्मूला या हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं। ओके, इसका एरिया कैसे आप फाइंड आउट करोगे, देखो जस्ट आपसे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। सपोज करो ये कोई आपका ट्रायंगल है, सपोज करो ये कोई आपका बाबू एक ट्रायंगल है। ओके, ये जस्ट वेट, ये आपका सपोज करो कि कोई एक ट्रायंगल है, ओके, इसका नाम दे लो ए बी सी, मान इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ जस्ट वेट, लेंथ थोड़ा अलग कर लो कलर से, ओके, जस्ट वेट, यस, इसकी सपोज करो लेंथ क्या है ए है, इसकी लेंथ मान लो बी है और इसकी लेंथ सी है। ये देखो एक्चुअली हीरोन्स फार्मूला हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हीरोन्स फार्मूला, इसको ना मैक्सिमम लड़के क्या पढ़ते हैं हीरोज फार्मूला पढ़ सकते हैं। हीरोज फार्मूला मतलब हीरो कोई दिया था क्या जी, नहीं, आप ऐसे अरे इसका फार्मूला हीरो दिया था क्यों, ठीक है, चलो मतलब इसको हीरोज फार्मूला भी बोला जाता है। ओके, एक्चुअली मैथमेटिशियन थे, एक्चुअली देखो लुक एट हियर, हीरोज फार्मूला इज अ मैथमेटिशियन, इन्होंने अपने नाम पर ही ये फार्मूला दे दिया, ठीक है, चलो उनका नाम ही था हीरोज, आप भी अपना नाम रख दो हीरो, अपने नाम पर कोई फार्मूला दे दो, जैसे सिद्धाचार्य रूल है कि नहीं है, अभी पता ना तो जानते ही नहीं जानते, वो सिद्धाचार्य मैथमेटिशियन थे, अपने नाम ही पर फार्मूला दे दिए, समझ रहा। चलो अब हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, यहाँ देखो एक्चुअली इसके पहले पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर क्या आएगा एस इक्वल टू, अगर सपोज को ए प्लस बी प्लस सी अपान सबका पेरीमीटर अपान 2 कर लो, ये यस होता है, ठीक है। अब इसका जो भी एरिया हम अगर निकालेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है ध्यान, मतलब कोई ट्रायंगल अगर आपका ABC है, इसके सारे साइड का मेजरमेंट गिवन है, समझ पा रहे, ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है, मतलब AB की लेंथ गिवन है, BC की लेंथ गिवन है और AC की लेंथ गिवन है। ओके,
तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला का यूज करके कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये फार्मूला होता है अंडर रूट में यस, यस का मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, यस इंटू क्या एस माइनस ए। और ये ध्यान दें, ये सेमी पेरीमीटर हम क्यों इसको बोल रहे हैं यस को? क्योंकि देखो सेमी पेरीमीटर इसलिए बोला जा रहा है ना बाबू कि सारे साइड का सम अपॉन 2 किया गया है ना। यस मतलब क्या है? यस मतलब सेमी होता है ना, इसलिए हमने यस किया है। ये पहले बताओ, ए प्लस बी प्लस सी अगर मान लो कोई ट्रायंगल इनके सारे साइड के सम करती है तो क्या मिलता है हमें? If you add all the side of a triangle, then we just get what? A perimeter of that triangle. And if you divide that by 2, then we just what get? Semi perimeter of that triangle. And this here mentioned that this is yes. Okay, ये फार्मूला हो जाएगा एरिया पे ट्रायंगल इक्वल व्हाट? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये किसका इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। एरिया पे ट्रायंगल एबीसी इज गिवन बाय s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका हीरोन्स फार्मूले के द्वारा इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ओके, ये फार्मूले है, इस पे हम क्वेश्चन आपको बाद में डिस्कस सब कराएंगे, बट थोड़े से हम कुछ फार्मूले रिकॉल कर लें अभी। ओके चलो, तो ये तो आपका हो गया हीरोन्स फार्मूला। एरिया पे ट्रायंगल हमने आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर हीरोन्स फार्मूला भी हो गया। ओके, अब देखो एक लुक एट हियर, यस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? पहले तो ये बताओ, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको हम कह दें, जस्ट वेट, अगर सपोज करो इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपका, क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया आपको मान लो ऐसे हम आपसे कह दें, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये क्या आएगा? ये पहले तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे बना लोगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब समझ पा रहे हैं ना, ये तो बेसिक है जी। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या होगा? इक्विलैटरल, इफ इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल इट मींस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ओके, यानी कि आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये मान लो ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट आप एरिया लिखोगे, हाँ एरिया ऑफ, ये फार्मूला बस हम लिख दे रहे हैं, आपको इसको लर्न करना होगा, ध्यान देना, तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड यू कैन नॉट सॉल्व इट। ओके, आपको बाबू क्वेश्चन ये सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए। ओके, लर्न होने का मतलब रट्टा ना मारना, थोड़े से आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, देन यू इजिली अवॉइड लर्न इट। ओके चलो, ये देखो एरिया ऑफ एन equilateral triangle is given by what? क्या? √3/4 इंटू what? इंटू क्या? साइड का स्क्वायर। √3/4 ये हो जाएगा √3/4, और साइड मतलब क्या है? साइड की इसकी लेंथ क्या है? साइड की लेंथ ये है, यहाँ भी लेंथ, एक्चुअली इक्विलैटरल है ना, सारे का लेंथ सेम होगा, यानी कोई साइड के प्लेस पे ये हम रख देंगे, यानी कि इंटू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ये आपका क्या होता है? एरिया ऑफ एन क्या आ जाए? इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला। ठीक है, इसमें हम आपको जब क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां से आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें से चाहो ना तो यदि थोड़े से देख भी सकते हो। सपोज करो, जस्ट देखो इसी क्वेश्चन को आपसे कहा, सपोज कि इसकी मान लो लेंथ, सपोज करो, जस्ट वेट, सपोज करो आप कि अगर इसके मान लो यहाँ, जैसे फार्मूला तो आपको पता हो गया, आप चलो नेक्स्ट कराते हैं। फाइंड, यदि सपोज आप ये हम कह दे, फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, whose sides are या इस कह सकते हैं, मतलब साइड के मतलब, ओके, whose sides is given by, या आर कर दो ना, whose sides are क्या? 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 नहीं ले लो, आप ले लो जस्ट वेट, ठीक है 4 ले लो, 4 मीटर। ओके,
अब अगर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना, मतलब साइड 4 मीटर है, साइड 4 मीटर, इसका मतलब क्या, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ फॉर्म करेंगे बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल जब फॉर्म करेगा तुम, तो यहाँ में क्या मिलेगा, सपोज करो ये आपको इसका नाम दे दो, ये क्या है, तो जस्ट वेट, ये आपका क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, इसका लेंथ मान लो क्या 4 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये कौन सा है, यहाँ ध्यान देना, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये भी 4 होगा। ओके, तो सोल्यूशन में हम इसका क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में इसका लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, since we know that area of equilateral triangle इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने क्या जस्ट अभी बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या, √3/4 ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या, साइड का स्क्वायर, यही ना, यानी √3/4 और ए के प्लेस पे क्या है, यहाँ एक प्लेस पे 4, 10/4 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा, √3/4 और 4 का स्क्वायर मतलब 4/4, ये फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से, √3/4 और 4/4 का मतलब 16 पक्का, और ये देखो 4 से 4 जाए 16, यानी √3 इंटू कितने टाइम, ये कट जाएगा ना, ये 4 टाइम में, यानी 3 इंटू √4, यानी सॉरी ये √4 होगा ना, यस √4, इसको जब सिंप्लीफाई करते ये क्या आ जाएगा, 4√3, और एक्चुअली एरिया है ना, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4√3 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी इसका एरिया कितना आया बाबू, इसका एरिया आया 4√3 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया, समझ पाए ना, बस ऐसे आपको एरिया निकालने। ओके, हीरोन्स फार्मूला से भी आपको हम क्वेश्चंस उससे करा देंगे, ठीक है। चलो, ये तो हमने आपको सब बता दिया, ठीक है, यस, ओके, सो वी जस्ट मूव ऑन सम प्रॉब्लम्स। यस, देखो ये जस्ट क्वेश्चन देखो, इस ऐसे भी जस्ट हमने क्वेश्चन आपसे करा दिया था, लुक एट हियर, यू सॉल्व इट, फाइंड द, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर करेक्ट टू 3 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर यूज, ये √3 की वैल्यू कह रहा है 1.732 रखना है, तो बस कुछ है, जहां √3 आप वहां क्या रख दोगे बाबू, 1.732, ओके। अब ये आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, जस्ट अभी हमने कराया था, जस्ट देखो ये कराया था ना, √3/4 ए स्क्वायर, एक प्लेस पे क्या है, यहाँ 8 है तो 8 रख दो, जस्ट कराया था ना, ये आया, अब फिर √3 के प्लेस पे क्या रखोगे, तो √3 के प्लेस पे 1.732 एंड देन यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये सारे आप यहाँ से प्रॉब्लम्स आप चाहो तो व्हाट इजली वे से कर सकते, ओके। चल ओके, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कुछ एक्सरसाइज पे, ओके। ये कह रहा है, लुक एट हियर, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज दिस फाइंड इट्स पेरीमीटर, क्या ये बताओ, हमने जस्ट अभी आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, इफ द डायगोनल ऑफ, ये कह रहा है क्वेश्चन देखो, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज दिस फाइंड इट्स पेरीमीटर, ओके। देखो एक्चुअली ना आपको हमने एरिया भी बता दिया और क्या हमने आपको बता दिया, पेरीमीटर, ओके। अब जस्ट थोड़े से हम कुछ क्वेश्चंस आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले ये बताओ, आप ये कहा जा रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज दिस फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो यदि हमने आपसे ये क्या कहा था, ये बताओ, हमने आपसे ये क्या कहा था, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या बताया था, बताओ, डायगोनल, जस्ट वेट, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या हमने बताया था, पहले ये बताओ, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता था, √2, अरे यहाँ से देख सकते जी, √2 इंटू साइड होता ना, जस्ट वेट, यहाँ से देखो, हमने कराया था बाबू, ये भूलो ना ऐसे, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, जस्ट वेट, √2 इंटू ए, यही बताया था ना जी, ओके। चलो, तो ये आपकी प्रॉब्लम कहाँ था, एक्सरसाइज, ओके, ये आपकी प्रॉब्लम है, कितना है, 10√2, यस। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू ए। अभी एक्चुअली आपको गिवन है, क्या गिवन है,
एक्चुअली आपकी इस क्वेश्चन में ये गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट व्हाट, गिवन दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ये कितना गिवन है, ये आपका गिवन है, देख लो क्वेश्चन से, क्वेश्चन में आपका मेंशन है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, जस्ट वेट, यस 10√2 सेंटीमीटर। चलो जस्ट वेट, क्या है 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आपका गिवन है 10√2 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है बाबू, वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये पूछा गया, ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो कुछ है ही नहीं, हमने आपसे क्या बताया, बस फॉर्मूला यूज करो, इसका जब सोल्यूशन लिखोगे तो क्या सोल्यूशन लिखोगे, सिंस यू नो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज √2a, ओके, यहाँ लिख सकते हैं आप, जस्ट वेट, since we know that diagonal of, just wait, since we know that diagonal of a square is what, क्या √2 into a, ओके, ये होता है, बट गिवन दैट व्हाट, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना है 10√, ये है ना 2, इसका मतलब ये होता है, बट गिवन, बिल्कुल ऐसे लैंग्वेज लिखना, बट गिवन डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स, बताओ, इक्वल्स आपका है 10√2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये इक्वल ये, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, √2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√2, ओके। ये देखो √2 से √2 कैंसिल आउट, इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 10। अब ध्यान से सुनो, a की वैल्यू 10 आई, यानी ये सेंटीमीटर में था ना ये, ओके। जब a की वैल्यू 10 आ गई तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आप ये बताओ, जस्ट हमने आपको ये तो पहले ही बता दिया था जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या, ये बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता था बाबू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता था 4 into a, 4 into a का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड का मतलब एक्चुअली स्क्वायर है ना बाबू, स्क्वायर है तो इसके चारों साइड सेम होते हैं, चारों साइड सेम का मतलब a, अगर मान एक साइड का लेंथ a है, दूसरा भी a होगा, तीसरा भी a होगा, चौथा भी a होगा, इसका मतलब a को हम 4 टाइम ऐड करेंगे, देन यू गेट 4a, दैट्स व्हाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी 4a, ओके। अब a what represent, a the represents here length of the side of a square, so here a की प्लेस हम क्या रखेंगे 10, तो आपसे यहाँ से क्या मिलेगा 4 into 10, ये 10 किसका मतलब कितना है, 4 into 10 का मतलब 40, अब पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है तो सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर, यानी जो भी आपको पेरीमीटर आपका स्क्वायर जो पूछा था उसका आंसर क्या आएगा 40 और सेंटीमीटर। तो ये आपका जो क्वेश्चन था इसका आंसर कितना आएगा, जस्ट इसका आपका आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर, ये आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा है। फिर देखो ये कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल विद द डायमेंशन, सो सिंपल यार। ये देखिए ये कह रहा है इसका आपको क्या बताना है, लेंथ बताना है, क्या लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, ये बताओ। हमने आपसे बताया था लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो l के प्लेस पे क्या है 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये जो भी आएगा ना इनका जो भी फाइनली स्क्वायर रूट निकालो तो जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा था, सारे आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स इन, जो भी ये कह रहा है बेस ये हाइट ये तो एरिया पर ट्रायंगल, ये बताओ। एरिया पर ट्रायंगल नहीं बता सकते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसके क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, जस्ट वेट, इसको आप कैसे करोगे, जस्ट वेट, इसको आप कैसे करोगे, इसको आप करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 18, हाइट कितना है 10, ये 2 5 जा 10, ये कितना आया 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 कितना 90, और एक्चुअली एरिया है ना तो इसकी यूनिट कितना होगा, और सेंटीमीटर है तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे थे, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर कह रहा आप देखो, ये कह रहा द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल,
ये कह रहा है कि आपसे एरिया पे ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम थोड़ा सा आपको जस्ट डिस्कस कर दे रहे हैं। ओके, जस्ट वेट। ये क्या है, कह रहा है द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 12 और इट्स हाइपोटेन्यूज 13। तो आपसे इसका एरिया पूछा गया है। तो देखो ये कह रहा है, अगर हम मान लो सपोज करो बाबू एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करो ये आपका सपोज करो राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये 13 दिया है, ये 12 दिया है। तो आपसे इसका एरिया पूछा जा रहा है। ये ए है, बी है, सी है। ओके, एरिया पूछा जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। डायरेक्ट करोगे हाफ इंटू बेस और इंटू कितनी होती है, हाइट। एक्चुअली आपको इसमें बेस नहीं पता है, तो बेस नहीं पता, एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम आएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहता है ना, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ओके, अब हमें BC फाइंड आउट करना ना, यानी ये क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, BC का स्क्वायर। ओके, या यहाँ से हम लिख सकते बाबू, यहाँ से हम लिख सकते BC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू गेट व्हाट, BC का स्क्वायर, जस्ट BC यहाँ से हटाओ, BC इक्वल टू अंडर रूट में AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ओके, और आप यहाँ से देख सकते हो AC की वैल्यू कितनी है बाबू 13 और AB की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा जस्ट ये, यानी 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। ओके, तो 13 का स्क्वायर का मतलब ये कितना आया, ये आपका आया 169 और माइनस 12 का मतलब 144। तो ये सॉल्व करोगे देन यू गेट व्हाट 25 का इसका स्क्वायर कितना आ गया 5। इसका मतलब आपका बेस कितना मिल गया, आपका बेस मिल गया, बेस इक्वल टू कितना 5। ओके, बस यही आपको फाइंड आउट करना था जस्ट। तो ये देखो, ये हमने बेस, यहाँ से बेस हमने बाबू फाइंड आउट कर लिया जस्ट। ये हमने बेस कितना आ गया 5, ये 5 आ गया। अब देखो एरिया पे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू 5 और हाइट कितनी है, हाइट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यानी 12। यहाँ सॉल्व कर कितना आएगा, ये 2 6 जा, ये 2 से 6 टाइम में, यानी 5 इंटू 6, ये कितना आएगा 30। एक्चुअली एरिया है, तो ये जो भी अब मीटर हो गया सेंटीमीटर था, ये आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनली ये आंसर होगा। समझ पा रहे हैं ना ये सारे, नहीं देखो हमने आपको एरिया से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा दिया और पेरीमीटर से भी। ओके, इसके बाद हम जस्ट मिलते हैं व्हाट नेक्स्ट लेक्चर में विद डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑन दिस टॉपिक। ओके।